अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंदलीब। आप देख रहे हैं HNN नेटवर्क न्यूज़। आज पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी इंसानी आबादी को कंट्रोल करने के लिहाज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ख़ुसूसन सिंध के अंदर इंसानी आबादी को कंट्रोल करने वाले इदारों की क्या कारकर्दगी है, इस वक्त इसी पर बात करते हैं महकमा पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तहीम साहब। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आपके डिपार्टमेंट की क्या कारकर्दगी है? मैं अपने डिपार्टमेंट के हवाले से ये कहूँगा कि इस वक्त हमारा बुनियादी जो मकसद है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का वो ये है कि ग्रास रूट लेवल पर हम अपनी फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज जो हैं ले जाएं। इसी सिलसिले में मैं तो सांगड़ पे ही बात करूँगा, क्योंकि डिपार्टमेंट तो सारी सिंध में हमारे सेंटर्स हैं, सारी सिंध में काम करा है, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं सांगड़ के हवाले से बात करूँगा कि हमारे यहाँ 44 जो हैं फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं। हमारे जो हैं वो 5 जो हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज हैं, वो शादातपुर में एक है, संजोरो में एक है, सांगड़ में एक है और किपरो में एक है। तो ये जो हैं हमारे RHS रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज हैं और हमारे 44 फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं। तो पहले मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो RHS हैं उस पर बात करूँगा कि उनमें वहाँ जो है ट्यूबलाइगेशन केसेस होते हैं। खुसूसन शादातपुर की मैं बात करूँगा कि हर महीने में 150 से लेके 200 तक जो है हमारे ट्यूबलाइगेशन औरतों के ऑपरेशन के केसेस होते हैं। और दूसरा हमारे यहाँ जिडेल एक जो है तरीका है, मेथड है कंट्रासेप्टिव्स का, जो फीमेल की जो है बाजू में जो इंसर्ट किया जाता है। तो वो भी हमारे अपना सिंध में जो है सांगड़ वो यानी कि सिंध में नुमायां तौर पे उसकी परफॉर्मेंस सिंध में सारी सिंध में नुमायां तौर पे सांगड़ की परफॉर्मेंस है। वो हमारे मुख्तलिफ एरियाज में कैंप होते हैं। अभी कैंप हुआ था लास्ट वीक में, आपके जो इस वक्त डिस्कस कर रहे थे बिरानी के, तो वहाँ पे भी हमारे 30-35 केस हुए थे। तो हर हफ्ते में हम जो हैं 2 कैंप्स जो बाहर लगाते हैं, जिसको 2 कैंप्स बाहर लगाते हैं फैमिली हेल्थ सर्विस का नाम के हवाले से, जो हम जो है रिमोट एरिया गांव में लगाते हैं जाके। वहाँ हमारे 20-25 डिटेल के हो जाते हैं, 10-15 IUCD के केसेस हो जाते हैं, कंडोम्स के भी केसेस, रबर कंडोम के भी केसेस हो जाते हैं। तो और भी बहुत सारे केसेस हमारे जो है वहाँ जो है हो जाते हैं। और हमारा जो फैमिली वेलफेयर सेंटर से वहाँ पे भी सर्विस दी जाती है फैमिली प्लानिंग की। वहाँ 5 का स्टाफ होता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टाफ की हमारे यहाँ शार्टेज है, इसीलिए कुछ सेंटर्स जो हैं शार्टेज के बिना पे उनकी जो है सर्विसेज वो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको काफ़ी फंक्शनल किया हुआ है। तो शार्टेज के होते हुए भी हमारे फैमिली वेलफेयर सेंटर्स जो हैं वो भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो उनमें जो है फैमिली प्लानिंग की भी सर्विस दी जाती है, और वहाँ जो 5 का स्टाफ होता है, जो फैमिली वेलफेयर वर्कर होती है वहाँ बैठी होती है, वहाँ पे जो है क्लाइंट जाते भी हैं, और जो जहाँ पर उसका सेंटर होता है तो सराउंडिंग एरिया में जो अपना मोहल्ले वाले होते हैं वहाँ भी वो जाती है, कम्युनिकेट करती है, अपना मोटिवेट करती है, अपना जो है फैमिली वेलफेयर सर्विस जो होती हैं वो उनको बताती हैं कि फैमिली प्लानिंग करने से आपको क्या फ़वायद होंगे, वो उन अपने मोहल्ले वालों को बताती है। वहाँ से फिर वो केस ले आती है अपने सेंटर पे, अगर फिर उसको काउंसलिंग भी करती है। अगर वो जिडेल पे राज़ी हो जाती है तो जिडेल वो इंसर्ट करती है। अगर ट्यूबलाइगेशन यानी औरत का ऑपरेशन जो होता है उस पर वो एग्रीड हो जाती है क्लाइंट लेडी, तो उसको हमारे RHS जो है सांगड़ में भी है, शादातपुर में भी है, तो वहाँ ले आती हैं। तो वहाँ जो हमारी डॉक्टर है जी तहीम साहब, इतनी बड़ी आबादी है ज़िला सांगड़ की, पूरे ज़िला सांगड़ में एक डॉक्टर है, स्टाफ की कमी है। इस हालात में आप किस तरह आबादी को कंट्रोल करेंगे? फिर मैं बात करूंगा कि हमारे 5 सेंटर है, लेकिन हमारी एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपना खालदा बीबी, उन 5 सेंटर पर वही काम करती है। यानी उसका कोई एक दिन भी जो नहीं खाली है जो किसी सेंटर पे जाए। कभी वो सिंजोरे पे होती है, कभी शादातपुर पे होती है, कभी सांगड़ में होती है, कभी अपना टंडो आदम में होती है। तो वो 5 दिन जो है वो इसी में केसेस में बिजी रहती है। और माशाल्लाह
उसके काम से भी हम सेटिस्फाई हैं और हमारी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी जा रही है। तो ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, अब दूसरी डॉक्टर हमारे यहाँ पोस्ट हुई है प्रो में, लेकिन वो अभी तक ट्यूबलाइगेशन जो केसेस हैं उनमें एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उसको हम भी ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। और बाकी जिडेल के केसेस हैं या दूसरे केसेस हैं, अब उसको भी हमने फील्ड में आस्ता आस्ता जो है अब जो है उसको हम फील्ड में भेज रहे हैं कि वो खुसूसन जिडेल के IUCD के केसेस वो जाके करती है, लेकिन औरत का ऑपरेशन जो है ना वो उसमें उसको अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो हम उसको दिलवा रहे हैं। तो कोशिश तो हम कर रहे हैं। यकीनन आपका जो सवाल है कि उसको हम कैसे कवर करेंगे इतनी पॉपुलेशन को, तो पॉपुलेशन तो 24 लाख है, चलो ठीक है, लेकिन हम जो है ना उसमें जो एलिजिबल कपल्स होते हैं शादीशुदा, उसको हम अपना जो है फोकस बनाते हैं और जो उनकी चॉइस पे चलते हैं कि वो कौन सा जो है कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी हम चॉइस पे चलते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो है कोशिश करें कि जो हमारे एलिजिबल यानी शादीशुदा जो है जोड़े हैं उनको हम फोकस करें, उनको ही हम फैमिली प्लानिंग की सर्विस पे एक इशू है, एक प्रॉब्लम है, और उसमें हम उस प्रॉब्लम को जो है एड्रेस भी करते हैं। लेकिन यकीनन जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें बहुत सारे जो है एलिजिबल कपल्स भी होंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो यकीनन रह जाएंगे, जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन है या फोकस पॉपुलेशन है, यकीनन हम वो अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं अगर हमें कंप्लीट जो है स्टाफ हो, कंप्लीट जो डॉक्टर्स हों, तो इसमें तो जाहिर थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। तहीम साहब, वो आलमी इदारे जो आपको फंडिंग करते हैं, उन्होंने आपको जो 2020 का टारगेट दिया, क्या आप उस पर खरा उतरेंगे? अब जो FP 2020 का है उसमें सिंध का जो टारगेट था 45% था, तो हमने जो है वो टारगेट मेरे ख्याल में तो 42 तक वो हम जो है ले गए हैं तक टारगेट को। थोड़ा सा इतना कोई बहुत बड़ा गैप कोई खास नहीं है जो हम टारगेट अचीव न सके हों, तो उसको भी हमने जो है काफ़ी हद तक जो है अचीव किया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी थोड़ा सा ये मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ थोड़ा सा 19-20 हो जाता है टारगेट। कोई भी ऐसा इदारा नहीं हो जिसने 100% टारगेट अचीव किया हो, तो इस टारगेट से हम जो है सेटिस्फाई हैं। और आप डोनर का कह रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ने, ज़ाहिर है जब मुख्तलिफ डोनर्स जो होते हैं या मुख्तलिफ फोरम जो होते हैं वहाँ पर जब हमारी बात होती है तो उस पर यकीनन क्रिटिकल जो है एनालिसिस भी होगा, वो हर चीज़ का होता है, कोई एक इदारा नहीं होता, पर उस फोरम पे हर इदारे का क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि कहाँ कहाँ जो है शॉर्ट कमिंग है, कहाँ कहाँ फॉल्ट है, कहाँ कहाँ उसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर क्रिटिकल एनालिसिस होगा तो उससे ये चीज़ सामने आएगी कि कहाँ कहाँ जो है अपना जो है वो फॉल्ट है या कहाँ पर जो है झोल है, तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर वो नई एडवाइस आती है, नई सजेशंस आते हैं, नए रहीम साहब, आप क्या समझते हैं इन तमाम इदारों में सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, आपके डिपार्टमेंट में इसकी क्या सूरत हाल है? देखें ना, ये अपना जो अपना नुमाइंदे हैं अवाम के, वो ज़ाहिर है उनके साथ हमारी जो है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन है, उनके साथ ज़ाहिर है वो अवाम के नुमाइंदे हैं, तो वो ये डिपार्टमेंट भी अवाम का ही है, हम उसका ही टैक्स ले रहे हैं, तो जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, और हमारे यहाँ कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम या ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। जी नाजरीन, जैसा कि पूरी दुनिया में दुनिया की तरह पाकिस्तान में खसूसन सिंध में भी आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, फ़ोटो सेशन की हद तक तो जैसे नज़र आ रहा है यहाँ तक तो सही है, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके डिपार्टमेंट की कारकर्दगी बेहतर हो। ज़रूरत इस बात की है कि डिपार्टमेंट में काम करने वाले अमली तौर पर काम करें। प्रोग्राम तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।